overwork underpaid they all work low pay no way okok thaino buskango toniwi tangsalo Tripura Medical College ni rungsrangnai eba internship bo srangni tongnai rok borok rungno kotor buskango achuk lakhya borok ni wngtong jorani sanmungno tei tei borok ni o sanmungno manina harjagya khe buskangni salo tei bo kotor choba ongkhornai borok ni shakha video report Chomai TV गवर्नमेंट में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है मधुपुर वहाँ पे हॉस्टल भी मतलब जाने के खुद जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे सेफ भी नहीं है, लड़कियों के लिए रहने के लिए सेफ भी नहीं है वहाँ पे। और काम बहुत ज़्यादा करते हैं और वो भी हम शिफ्टिंग में काम करते हैं और पैसे बहुत कम है। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है और 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। खर्चा ऊपर से हमारा हॉस्पिटल 4 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ा इंटर्न्स का। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, सारे इंटर्न्स ओवर वर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी मांग नहीं पूरी हो रही। हमने एप्लीकेशन दिया हुआ था रिटर्न की हमारी मांग नहीं पूरी हो रहा, हमारा सैलरी बढ़ाओ, लेकिन नहीं बढ़ाया। यही एजेंसी में ये सारे 20,000 स्टाइपेंड है, हमारा 14.5 है, बट उसमें से भी 2,000 हॉस्टल के काट लेते हैं ये लोग। तो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा जाती है, ना हम मेस में खा पाते हैं, ना हॉस्टल में रहना है। तो हमें मतलब कि बिल्कुल इतनी महंगाई में सोचो हम लोग कैसे रहेंगे 10-12 हज़ार रुपये, और पूरे सब जगह सैलरी 20,000 से ऊपर है ऐसे। और हम शिफ्टिंग में काम करते हैं, सबका कॉन्वेंट में जाना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे मधुपुर रोज़ के 200 रुपये का जाने का, 200 रुपये आने का खर्चा है वहाँ पे। रोज़ बाहर खाने का खर्चा है, मतलब इतना महंगाई में ना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे मांग है हमारी। हम अपनी बढ़वा के जाएंगे स्टाइपेंड, हम यहाँ से नहीं लेंगे। फिलहाल आप लोगों की कितनी डिमांड है? 20,500 स्टाइपेंड चाहिए और उसमें से कटना नहीं चाहिए। आने जाने के लिए मधुपुर के लिए गाड़ी चाहिए। कब से ये मतलब आप लोगों को ये प्रॉब्लम कब से हो रही है? ये जो कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है? ये तो हमेशा से जब से कॉलेज खुला है सबके साथ यही होता है, हमारे साथ भी यही हो रहा है, पर हम बढ़वा के रहेंगे। मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़े, जितना एजीएमसी में भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर हम भी उतना ही चाहते हैं कि 25.5 की हमारी भी स्टाइपेंड बढ़े। हमारे स्टाइपेंड अभी 14.5 है, पर हम चाहते हैं उसमें भी हमारा हॉस्टल फीस और मेस का पैसा जो है वो कटता है, तो 12.5 के ही हमारा होता है। उससे हमारा खाना भी नहीं हो पाता है, प्लस हमें मधुपुर भी जाना होता है। जब हमारा कॉमेट पोस्टिंग होगा तो मधुपुर भी जाना है, उसका भी अलग से ही 400 जो है वो डेली बेसिस पे हमारा जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা যার উপর এই রাজ্যের অন্যতম মেডিকেল কলেজ, অন্যতম টার্সিয়ারি হেলথ সেন্টারের অধিকাংশ কাজ নির্ভর করে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওভারওয়ার্কড এবং আন্ডারপেড। আমাদের আজকে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে আমরা কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের বেতন ভাতা 2017-18 সালে বাড়ানো হয়েছিল শেষবারের মতো, এখন 2022-23 সাল। 2017-18 সালের সঙ্গে 2022-23 সালের অর্থনৈতিক অবস্থার কি কোনো তুলনা করা যায়? সত্যি কি করা যায়? মুদ্রাস্ফীতি বলুন, মূল্যবৃদ্ধি বলুন, জিনিসপত্রের আগুন দ্রব্যমূল্য বলুন, সব কিছুর ক্ষেত্রেই তো আমরা আন্ডারপেড, এবং তাই জন্য আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি। একটা দিনমজুরও দিনে 500 টাকার মতো আয় করতে পারে, আর আমরা যেখানে আয় করছি 416 টাকা 66 পয়সা। আমাদের স্টেথোস্কোপওয়ালা দিনমজুরে তারা পরিণত করেছে। এই বইমাত্র সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বসেছি। আজকে আমরা আমাদের স্টাইপেন্ড বাড়ানোর জন্য এখানে বসেছি। অনেকদিন যাবত আমাদের স্টাইপেন্ড কোনো বৃদ্ধি হচ্ছে না, তার জন্য আমরা এখানে বসেছি যাতে আমাদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি হয়। আমরা অনেকটা টাইম কাজ করি, অনেকটা শিফটে কাজ করি, কিন্তু আমাদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি হচ্ছে না এবং ওরা আমাদের দাবি মানছে না। যতক্ষণ না মানবে আমরা এখানেই বসে থাকবো, এখান থেকে আমরা উঠছি না। যতক্ষণ ওরা না মানবে আমরা এখানেই থাকবো, এভাবেই থাকবো। আমাদের দাবি ওদের মানতেই হবে। যদি আপনাদের দাবিগুলো পূরণ না হয় আমরা এখানেই বসে থাকবো, এইভাবে আমরা কাজ করছি না। আমরা ইমার্জেন্সিও বন্ধ করে রাখতে পারবো, আমরা এখানেই বসে থাকবো যতক্ষণ না আমাদের দাবি পূরণ না হবে।